जय हिंद स्टूडेंट, आप सभी का अनुभव टेक यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस कंप्लीट वीडियो में आपको अप्लाइड केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन अर्थात संकरण को एक्सप्लेन करने वाला हूं, जो कि आपके 5 मार्क्स में अक्सर आपसे आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। संकरण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण से ही समझाइए, या फिर संकरण कितने प्रकार के होते हैं, सभी टाइप्स का, कभी कभी sp संकरण, sp2 संकरण, sp3d संकरण, इन सभी संकरण को पूछ लिया जाता है। तो बच्चों को किसी प्रकार के स्टूडेंट्स को जो यूट्यूब चैनल से हमारे जुड़े हुए हैं उनको प्रॉब्लम ना होने पाए, इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता दिया जाए। तो चलिए आंसर इसका कैसे लिखना है। तो संकरण से आप क्या समझते हैं, तो आप संकरण हेडिंग लगा के लिख सकते हैं, लगभग समान ऊर्जा वाले परमाणु कक्षों का मिलना तथा समान ऊर्जा वाले एक ही आकार के समान संख्या में नए कक्षक बनना संकरण कहलाता है। देखिए, समान आकार के समान संख्या के नए कक्षक बनना, समान ऊर्जा वाले, देखिए आप दो बातें हैं, समान ऊर्जा वाले एक ही आकार के समान संख्या के नए कक्षक का बनना संकरण कहलाता है। तथा बनने वाले नए कक्षक, जो नया कक्षक बनता है, दो और कक्षक को मिलाकर एक जब नया कक्षक बनता है तो उसे संकृत कक्षक कहा जाता है, हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है, हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल कहा जाता है। संकरण के लक्षण क्या क्या होते हैं, तो ये भी देख सकते हैं, पॉइंट वाइज यहाँ पे स्टार लगा के लिखना होता है। कुछ इसी प्रकार संकरण में परमाणु के केवल बाह्य कोश में कक्षक ही भाग ले सकते हैं, जो बाहरी कोश के जो कक्षक होते हैं वही केवल पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। संकरण में लगभग समान ऊर्जा के परमाणु कक्षक ही भाग लेते हैं, जो संकरण में वही कक्षक भाग लेते हैं जिनकी ऊर्जाएं लगभग लगभग समान होती हैं। उसके बाद संकरण में बनने वाले नए कक्षक ऊर्जा, आकार तथा संख्या में समान होते हैं। चौथा पॉइंट है आपका, संकरण में बनने वाले नए बंध सिग्मा बंध होते हैं और एवं पाई बंध नहीं बनते हैं। जैसे संकरण में जो भी बॉन्ड बनता है वो नए जो कक्षक बनता है उसमें कौन से बंध होते हैं, सिग्मा बॉन्ड होते हैं, पाई बॉन्ड नहीं पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन अर्थात संकरण कितने प्रकार का होता है। तो संकरण 3 से 4 प्रकार का होता है, sp संकरण, sp2 संकरण, sp3 संकरण, sp3d संकरण। तो कुल 4 बातों चारों को डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। तो sp संकरण क्या होता है, जब एक यस कक्षक तथा एक पी कक्षक आपस में संकरित होकर नए कक्षक का निर्माण करते हैं। देखिए चीजें यहाँ पे बहुत ही आसान है, sp संकरण कहा गया है तो जाहिर सी बात है कि एक यस कक्षक होगा और एक पी कक्षक होगा, दोनों आपस में संकरित होंगे, नए कक्षक का निर्माण करेंगे, तो इस प्रकार के संकरण को sp संकरण कहते हैं। इसमें कोई याद करने की डिफिनेशन जरूरत नहीं है क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है। उसके बाद एग्जाम्पल में C2H2 दे सकते हैं, BeF2 दे सकते हैं, CO2 दे सकते हैं। जो sp संकरण की जो ज्यामिति होती है वो लीनियर होती है, रेखीय होती है। जाहिर सी बात है कि जब लीनियर होगी तो उनके बीच बॉन्ड एंगल जो होगा 180 डिग्री का होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो आपका संकरण है sp2 संकरण। तो इसमें जाहिर सी बात है, नाम से ही पता चल रहा है कि sp2 बोला है तो मतलब एक s कक्षक होगा और p2 है तो मतलब दो p कक्षक होंगे। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, जब एक s तथा दो p कक्षक आपस में संकरित होकर समान ऊर्जा के दो प्लस एक नए कक्षक बनाते हैं तो इस प्रकार के संकरण को sp2 संकरण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, BF3, BCl3, SO2, H2O4। देखिए इसका ज्योमेट्री जो होता है ट्राइगोनल प्लेनर होता है तथा त्रिकोणीय समतलीय होता है। बॉन्ड एंगल इसका देखिए घटता जाता है, जो पहले 180 था sp का, या sp2 का 120 हो गया। sp3 की बात कर लेते हैं, तो sp3 में जब एक s कक्षक तथा तीन पी कक्षक आपस में संकरित होकर समान ऊर्जा के 4 नए कक्षक बनाते हैं तो इसे sp3 संकरण कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं CH4, Cl4, NH3, H2O। तो sp3d संकरण क्या होता है, इतना ही आपसे पूछा जाता है। sp3d में एक डायग्राम के थ्रू भी आप समझा सकते हैं। ये हाइब्रिडेशन पूछा जाएगा आप लोग से, तो इसलिए आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से कवर करिए। इसमें जो sp3d नाम से ही पता चल रहा है कि एक s कक्षक होगा, 3 p कक्षक होंगे और एक d कक्षक होगा, आपस में संकरित होकर समान ऊर्जा के 5 नए कक्षक का निर्माण करते हैं तो sp3 संकरण अर्थात हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। इसका जो उदाहरण होगा PCl5, PF5, ज्यामिति जो होगा डायगोनल बाई पिरामिड होगा, यहाँ पे इसका ये सिंबल है, बना सकते हैं। बॉन्ड एंगल जो होता है 120 डिग्री भी होता है, 90 डिग्री भी होता है। तो इस प्रकार से इसका बॉन्ड PCl5 का बॉन्ड एंगल है, जो इसका ट्रायगोनल पिरामिड जो ज्यामिति है, जो आकृति है, जो साइज है, शेप है, वो दिखाया गया है। तो आप लोग अच्छे से इसे कवर कर लीजिएगा। तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो। आपको जहाँ भी न समझ में आया कमेंट करके पूछ सकते हैं, बाकी इन सब कुछ चीज़ों को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट रखना हो तो रख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।